एफएम के सभी व्यूअर्स का मैं दिव्या भसीन कोचर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। किताबों की दुनिया की आज की 8वीं कड़ी में मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ एक बेहतरीन सजल संग्रह सबके हिस्से में सूरज है, जिसे लिखा है आदरणीय विजय राठौर जी ने। आप जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से हैं। मत्स्य अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद अब आप पूर्ण रूप से कलम की सेवा में व्यस्त हैं। 5 अभिनंदन ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि कवि संग्रह और 2002 से लगातार जाज्वल्य का संपादन कर रहे आदरणीय राठौर जी की कलम अनगिनत गीत संग्रह, गजल संग्रह, सजल संग्रह, मुक्तक संग्रह, खंड काव्य, कविता संग्रह, नवगीत संग्रह रच चुकी है। आपको राजभाषा गौरव सम्मान, भारतेंदु राजभाषा साहित्य शिरोमणि सम्मान, दिनकर सम्मान जैसे कितने ही सम्मानों से नवाजा जा चुका है। आदरणीय रेखा लोढ़ा स्मिथ जी के अनुसार गजल विधा अपनी व्यंजनात्मक अभिव्यक्ति व संप्रेक्षण के सौंदर्य के कारण हिंदी कवियों व श्रोताओं की भी पसंदीदा विधा बन गई। पिछले 4 दशकों से गजल लेखन बहुतायत में होने लगा। जब उर्दू की विधाओं का लेखन हिंदी में किया जाने लगा तो उनमें भाषागत व शिल्पगत त्रुटियां होने लगी और ये होना स्वाभाविक भी था। हिंदी गजल के नाम से लिखी जाने वाली विधा में अधिकांश हिंदी और गजल दोनों का ही अभाव दिखने लगा। इन्हीं विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप पर संचालित पटल गजल है जिंदगी पर एक विशद चर्चा का आरंभ किया गया कि गजल लेखन की समस्याओं से कैसे निजात पाएं और उर्दू अरूज की अनभिज्ञता से उपजे दोषों से कैसे मुक्त हों। तब उर्दू के समकक्ष हिंदी की एक नई विधा की प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श हुआ। कई सहमतियों और असहमतियों से गुजरते हुए सजल विधा को प्रतिस्थापित किया गया, लेकिन सजल के प्रस्तोताओं ने सिर्फ नाम परिवर्तन का उपक्रम ही नहीं किया, वरन इसके भाषा एवं शिल्प विधान के मानक भी तय किए। इस विधा की विधिवत घोषणा 5 सितंबर 2016 को की गई। इसी विधा में सक्रिय भागीदारी निभाता नजर आता है आदरणीय विजय राठौर जी का संग्रह सबके हिस्से में सूरज है। तो चलिए इस सजल संग्रह से बतौर बानगी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कुछ पदिक, सुनिएगा। मजदूर के पाँव का क्यों छाला नहीं देखा, मजदूर के पाँव का क्यों छाला नहीं देखा, क्यों भात का चटनी का निवाला नहीं देखा, सूरज की धूप जिसको है खैरात में मिली, उसने कभी भी दिन कोई काला नहीं देखा। जिंदगी में दोस्ती की अहमियत को दर्शाते ये पदिक, सुनिएगा कि हाथ थामे हुए चल के देखो जरा, है मजा कुछ नहीं दोस्ती के बिना, और कुछ मरहम का इंतजाम हम भी करते, हमको अपने दिल के घाव दिखाते तो, हमको अपने दिल के घाव दिखाते तो। और राजनीतिज्ञों पर तंज कसती ये पंक्तियां, सुनिएगा कि जो दिल्ली में कुर्सी पाते हमको कुछ सपने दे जाते, गिरगिट हैं वे अगर जानते, उनको दिल्ली क्यों पहुंचाते, उनको दिल्ली क्यों पहुंचाते। और एक ये भी कि बस्तियां जिनकी जली हैं रात भर सोए नहीं, और नेता बाद में आए सवेरे छा गए, रोज वादे हो रहे हैं इस गरीबी के खिलाफ, फिर भी झुग्गी झोंपड़ी के क्यों बसेरे छा गए। और इसी लहजे में कटाक्ष करता एक पदिक ये भी कि दर्द के अनुप्रास की बातें किसी को क्या बताएं, अच्छे दिन की चाह में हम दर्द कितने सह रहे हैं, अच्छे दिन की चाह में हम दर्द कितने सह रहे हैं। पर्यावरण के संरक्षण की ओर ध्यान आकृष्ट करते कितने ही पदिक इस संग्रह में शामिल किए गए हैं, सुनिएगा। धरती तो खोखली हुई है ख्वाब देखते अब मंगल के, और गोरैया भी लुप्त हो गई स्वर घायल हैं अब कोयल के। और एक ये भी कि दूषित हवा विषैला पानी हमने ये कैसे कर डाला, बिन पानी के नदी मर गई सबके मुंह पर लटका ताला। और एक ये कि जंगल से बादल का रिश्ता तोड़ो मत, जंगल से बादल का रिश्ता तोड़ो मत पछताओगे,
ताज़ी हवा मिले सांसों को, वंदे मत वीरानी दे। और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये पद एक सुनिएगा कि तुम्हें वतन ने शान दी है, इज्जत भी दी है। वतन के गीत खुले मन से रोज गाया करो, वतन के गीत खुले मन से रोज गाया करो। सजलकार पाठकों का ध्यान महंगाई की तरफ भी आकृष्ट करने पर सफल रहता है। सुनिएगा, मध्यम छोटे लोगों को ही लील रहा, देखो महंगाई का ये अजगर देखो, और फांके में जो हैं उनको नींदें कहाँ मिली, उनको तो स्वप्न में भी सिर्फ रोटियां दिखी। और भ्रष्टाचार पर एक तंज यूं भी कि कागजों में योजनाएं तोड़ती हैं दम यहाँ, कागजों में योजनाएं तोड़ती हैं दम यहाँ। खा गए सड़कें भवन चारा कुआं को बेचकर, और हल अगर हो पेट का सारा गणित, हल अगर हो पेट का सारा गणित, हाथ क्यों फिर अर्जियों से हो भरे, हाथ क्यों फिर अर्जियों से हो भरे। बेटियों पर हो रहे अत्याचार को देख चीख उठता है कवि हृदय। है दुर्योधन बहुत बदनाम क्यों कर, सभी अब चीर हरते द्रौपदी का, सभी अब चीर हरते द्रौपदी का। अपनों का विश्वासघात भेद जाता है हृदय को। पंक्तियां देखिएगा कि प्रेम में कैंची चला दी भाइयों ने, और धोखा दे दिया परछाइयों ने। धूप में थे लोग नंगे पांव फिर भी, धूप में थे लोग नंगे पांव फिर भी, छांव का सौदा किया अमराइयों ने। और श्रृंगार रस में पगे कुछ पदिक यूं भी कि मेरी आंखों में तो झांको, रंग बहुत हैं हल्के हल्के, गजब तुम्हारी भी आंखें हैं, कजरारी हैं बिन काजल के। और एक ये कि हम तो उनके नैन बाणों से बचे थे, मार डाला उनकी ही अंगड़ाइयों ने, मार डाला उनकी ही अंगड़ाइयों ने। और कुछ समसामयिक पदिक यूं भी, जमाना आजकल बिगड़ा हुआ है, भला कैसे बताएं क्या हुआ है, शहर तो स्मार्ट होने जा रहा है, हमारा गांव तो पिछड़ा हुआ है। तिल भर उनके ऋण को चुकाना अपने बस की बात नहीं, जैसे पल्लव लेख सजलकार माता पिता के प्रति अपने सम्मान को दर्शाते हैं। आप देश प्रेम की बात भी करते हैं और शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता भी प्रकट कर देते हैं। आपके सजलों में महंगाई की बात भी है और भ्रष्टाचार पर तंज भी कसा गया है। सजलकार अपनी संस्कृति से प्यार और उसे सहेजने का आग्रह भी करते हैं। निष्कर्ष स्वरूप ये कहा जा सकता है कि संग्रह की अधिकतर सजल पाठक के अंतर्मन को छूने में समर्थ हैं, और हमें विश्वास है कि इस सशक्त कृति का सुधी पाठकों द्वारा भरपूर स्वागत किया जाएगा। मैं जो दिखता हूँ वो तो हूँ नहीं मैं, मेरा किरदार मुझसे भी बड़ा है। और अंत में आते आते आप ही की ये दो पंक्तियाँ मैं आप ही को समर्पित करती हूँ। लोग हंस हंस के मुझसे मिलते हैं, मेरी इतनी ही बस कमाई है, मेरी इतनी ही बस कमाई है। दिव्य कलम की पूरी टीम की तरफ से आदरणीय विजय राठौड़ जी को इस बेहतरीन सजल संग्रह की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। 127 सजलों के इस संग्रह की कीमत मात्र 160 रुपए है। अगर आप भी इसे खरीदना व पढ़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये पुस्तक समीक्षा का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और यदि आप भी अपनी रचना या पुस्तक समीक्षा हेतु दिव्य कलम में भेजना चाहें तो हमें इस आईडी पर मेल कर सकते हैं।